आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 भारत बन जाहि नंदनवन। नंदनवन से अर्थ है कि नंदनवन जैसा सुंदर बन जाए हमारा भारत। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने नौजवानों, मजदूरों और किसानों को राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए परिश्रम करने का आह्वान किया है और वे अपने ज्ञान और परिश्रम के बल पर भारत को नंदनवन जैसा सुंदर बना सकते हैं, जिसे लिखा है श्री कोदूराम दलित जी ने। तो चलते हैं, पहले रीडिंग करते हैं। सबसे पहले जब जो भी पद्यांश रहता है उसके हम क्या करते हैं, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो संदर्भ सभी पंक्तियों की समान रहेगी। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारत बन जाहि नंदनवन नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री कोदूराम दलित जी है। प्रसंग है, प्रसंग का अर्थ है कि इन पंक्तियों में आखिर क्या बात कही गई है, क्या सार है इन पंक्तियों का। तो इस पद्यांश में कवि ने देश के नौजवानों, मजदूरों और किसानों को राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए परिश्रम करने का आह्वान किया है। व्याख्या है कि कवि कहते हैं कि हे नवीन भारत के नौजवानों, तुम भीम और भगीरथ के समान अत्यंत वीर हो। तुम अपने पुरुषार्थ को मत भूलो। तुम्हारा जो पुरुषार्थ है वो खंडहर के समान जर्जर हो चुका है। उसे तुम रंगमहल जैसा सुंदर बनाओ। तात्पर्य यह है कि शोषित, पीड़ित इस देश को अपने पौरुष बल से खुशहाल बना दो। ठीक। नेक्स्ट है ये राज तोरे सरकार तोर, हे स्वतंत्र भारत के नरेश। ये देखिए, ये वाली लाइन है, हे राज तोरे सरकार तोर, ये दिल्ली के दरबार तोर, हे स्वतंत्र भारत के नरेश, जन जन के जल्दी हर कलेश। तो संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत ही रहेंगे सभी पंक्तियों के। हम क्या करेंगे, व्याख्या या अर्थ। कवि कहते हैं कि देश अब स्वतंत्र हो चुका है। क्या हो चुका है? स्वतंत्र हो चुका है। इस देश में अब तुम्हारी ही सरकार है, अर्थात आप जब सरकार चुनते हैं, आप ही सरकार चुनते हैं कि आपको किसे वोट देना है, और दिल्ली की सत्ता अब तुम्हारे हाथ में है। तुम ही स्वतंत्र भारत के राजा हो, अतः अब जल्दी से जल्दी जन जन की कष्ट को दूर करो। तात्पर्य यह है कि देश की जनता ने शासन की बागडोर नौजवानों के हाथों में सौंप दी है, अतः वे उनके कष्टों को दूर कर देश में खुशहाली लेके आए। नेक्स्ट लाइन का मतलब है, देखते हैं हम लोग, पहले रीडिंग करते हैं। मांगे स्वदेश श्रमदान तोर, संपदा ज्ञान विधान तोर, जब तोर पसीना पा जाही, ये पुरुष भूमि हरि आ जाही। कवि कहते हैं कि यह देश तुम्हारे श्रमदान की बाट जो हो रहा है, अर्थात तुमसे श्रम मांग रहा है, श्रमदान मांग रहा है। इस देश को तुमसे बड़ी अपेक्षा है। तुम इसे अपना तन, मन, धन, सर्वस्व समर्पित कर दो। तुम्हारे पसीने से ही सिंचित होकर यह धरती हरी भरी हो जाएगी, अर्थात तुम्हारे परिश्रम से ही ये धरती हरी भरी हो जाएगी, फसलें लहलहा उठेगी, जिससे देश में संपन्नता आएगी, समृद्धि आएगी, संपन्नता आएगी। नेक्स्ट लाइन का अर्थ है, पहले हम रीडिंग करते हैं। पाही जब तोर बटोरे धन, भारत बन जाहि नंदनवन। पाही बन तोर विशुद्ध ज्ञान, भारत बन ही जगमा महान। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे नवयुवकों, तुम्हारे पुरुषार्थ के बल पर संचित धन को पाकर, तुम्हारे पुरुषार्थ के बल पर संचित धन को पाकर
भारत नंदनवन बन जाएगा। नंदनवन जैसा सुंदर है वैसे ही भारत भी बन जाएगा। देश में संपन्नता और खुशहाली आ जाएगी। तुम्हारे ज्ञान को पाकर यह देश सारे जगत में महान बन जाएगा। अतः आलस्य का अर्थात आलसीपन का भाव को त्याग कर कठोर परिश्रम करो। अब तुम किसी की प्रतीक्षा मत करो, अन्यथा पीछे रह जाओगे। तात्पर्य यह है कि हमारा देश प्रगति नहीं कर पाएगा और पीछे रह जाएगा अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे तो ये पाठ आपको समझ में आया। भारत बन जाए नंदनवन। इसके बाद आप कर लेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।